गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 30। पार्वती के पिता के घर में सत्कार, महादेव जी के नट लीला का चमत्कार, उनसे मेनका आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर को अपने स्थान पर चले जाने से सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करते हुए महादेव जी का नाम लेते हुए पिताजी के घर गई। पार्वती के आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विवल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पूर्ववासी, अनेकानेक सखिया तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पर पार्वती के सारे भाई मेनका आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची कहकर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। तत्पश्चात घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया। तुम्हारे सदाचरण से हम लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। इसी अवसर पर विमान में बैठे देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों को वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मण सखियों तथा दूसरे स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा को घर के भीतर प्रवेश किया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत से वस्तुओं निछावर किए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। मुने, इस समय पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइया भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठे। तदंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कटरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठे स्त्री को टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंगी और डमरू को बजाया तथा नाना प्रकार की मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के स्त्री, पुरुष एवं बालक वृद्ध भी सहसा वहाँ पहुँचे। मुने सुमधुर नृत्य को सुनकर वहाँ सब उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए वे सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण के अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों का माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र, अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का जगोपीत धारण कर रखा था। उन्होंने उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश में मूर्छित हो गई। गौरनाभरण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे, वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। पृथ्वीयुक्त हृदय से शिवा को ऐसे कल्याणकारी वर देकर वो पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहीं पूर्वत भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उसी समय मेनका सोने के थाली में रखे बहुत से सुंदर रत्न उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनकी आश्चर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उस रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वह भिक्षा में उनकी पत्नी शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुक बहुत सुंदर नृत्य और गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगे। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमालय गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बात सुनकर उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ नटराज विशालकाय अग्नि के भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनको छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद तो भिक्षु शिरोमणि शैलराज ने अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने तत्काल भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत बस शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाएं वो सब भिक्षु के शरीर मस्तक पर देखें। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था। वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे।
है। तदनंतर शैलराज ने कौतुककारी नटराज को एक छत्र में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा, तथा इसके बाद वो महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई देने लगे। इसके साथ देवी पार्वती थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अद्भुत सुंदर था। इस प्रकार हनुमान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वह तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले भिक्षु श्रीमुनि ने हनुमान और मेनका से दुर्गा को भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरा कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया में मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब मेना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वो सोचने लगे कि भगवान शिव